Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए। ये रीडिंग जनवरी 2021 के लिए है। ये रीडिंग एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो अगर आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और ये जो रीडिंग्स होती हैं ये पेड रीडिंग्स होती हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं। सो लेट्स चेक कि जनवरी 2021 क्या लेकर आ रहा है लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लियो पीपल फॉर जनवरी 2021? What are the energies for Leo people for January 2021? What are the energies for Leo people for January 2021? क्या एनर्जीज हैं लियो पीपल आप लोगों के लिए? What are the energies for Leo people for January 2021? What are the energies for Leo people for January 2021? What are the energies for Leo people for January 2021? Okay, bottom of the deck पर 8 of Pentacles का कार्ड है, 4 of Cups, 2 of Swords, 5 of Pentacles, 10 of Wands, 3 of Cups, the Devil, Ace of Swords, द मैजिशियन। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। एक्चुअली जो मैसेजेस हैं वो बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, बताती हूँ मैं आपको। एंड द सन, तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आई है लियो पीपल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप एक दौराहे पर खड़े हैं। आप चाहे अपने लव लाइफ की बात करें, चाहे जॉब की बात करें, चाहे करियर की बात करें, चाहे फाइनेंसेस की बात करें, जिस भी कारण आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वहाँ पर आप क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। आपके आसपास आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन फील होती है, आपको अपने अराउंड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। आप चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपको भी पता है। यहाँ पर उस तरह की एनर्जीज हैं कि वो चीज़ आप भी जानते हैं, ओके। और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा अनजान हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आप सही डायरेक्शन में चलते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन उसका रिजल्ट आपके लिए उल्टा ही आता है। और ये एनर्जी अभी से नहीं, पीछे से चल रही है। तो जनवरी में भी ये एनर्जी कंटिन्यू होने वाली है बहुत सारे लियो पीपल आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ओके। चीज़ें ख़राब तब होती हैं जब हमें उनकी नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। क्या हो क्या रहा है आपके अराउंड, आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। हो सकता है बहुत सारे लियो पीपल आप लोगों के कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, वो हेल्थ इश्यूज़ का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती नहीं नज़र आ रही है। आपको इस एनर्जी से निकलना होगा, आपको अपने आप को हील करना होगा, अपना इनर वर्क करना होगा। खुद से हीलिंग कीजिए, नहीं तो हीलिंग करवाइए, जैसे भी आपको सही लगता है, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। द अदर थिंग, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बहुत उदास हैं, आपने अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट किया है। जनवरी में भी ये एनर्जीज कंटिन्यू होने वाली हैं। आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल में हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप लॉस्ट हैं, आप गुम हैं, आप बिल्कुल भी किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। आपका कंसंट्रेशन लेवल वीक होता जा रहा है। आप अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं।
और जनवरी में इस तरह की एनर्जीज़ में आप ऑपरेट करने वाले हैं। आप अगर लव लाइफ की भी बात करें, अगर आपको कोई भी मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जॉब के अंदर भी अगर आपको कोई प्रपोजल मिल रहा है, आपके प्रमोशन के कोई चांसेस है, आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को आपने आइसोलेट कर लिया है कि आपको कुछ भी आगे पीछे नज़र नहीं आ रहा है। सेम विद योर बिजनेस एंड योर करियर एनर्जीज़, फाइनेंसिस की एनर्जीज़ में भी आप ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे हैं। द अदर कार्ड इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है और ये हेल्थ इसी तरह ख़राब होती रहेगी अगर आप अपने आप को हील नहीं करेंगे। दूसरा, या तो आपको कोई छोड़ कर जा रहा है या आप किसी के पीछे भाग रहे हैं। चेजिंग एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी की चेजिंग हो सकती है, ये किसी इंसान के पीछे पीछे आप जा सकते हैं। ओके, बिजनेस में चेजिंग बिहाइंड एनी अपॉर्चुनिटी वो है। करियर, फाइनेंस, हर एक फील्ड में ओके आप भाग रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपसे और ज़्यादा स्पीड पर आगे की तरफ को भाग रही है। आप चेज़ कर रहे हैं। चेजिंग एनर्जी ये बहुत गंदी एनर्जी होती है। जब हम चेजिंग एनर्जीज़ में होते हैं ना, हमें आसपास कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आता है, हम बिल्कुल भी चीज़ों की तरफ को ध्यान नहीं देते। हमारा सिर्फ लक्ष्य उस चीज़ को पाना होता है और वो चीज़ हमसे और दूर और दूर और दूर जाती जाती है। तो ध्यान रखिए कि आपको इस चेजिंग एनर्जी से बाहर आना है। अब ऐसे भागते 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 ज़िंदगी बर्डन फील हो रही है, आपको अपना रिश्ता बर्डन फील हो रहा है। अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में देख रहे हैं, जॉब में काम कर रहे हैं, कुछ आगे से अच्छा नहीं निकल कर आ रहा है, वो बर्डन फील हो रहा है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा आप थक चुके हैं, आप अब इस बोझ को अपने ऊपर कैरी नहीं करना चाहते हैं। ये एनर्जी एक साइकिल की एनर्जी है। आप लोग लियो पीपल, ये आप लोगों का एक साइकिल है। एक ग्रुप ऑफ पीपल इस एनर्जी में जनवरी में होने वाले हैं और एक ग्रुप ऑफ पीपल इस एनर्जी में होने वाले हैं। तो जो लोग अभी इस एनर्जी में हैं, आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर पाएंगे। और आप लोग जो इस साइकिल में है ना, उसका रीज़न है कार्मिक थिंग। ये आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है। ओके, इस कार्मिक साइकिल ने आपको इतना ज़्यादा बांध कर रखा है कि आप इस साइकिल में से निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। वो साइकिल फिर शुरू हो जाता है, आप उसी एनर्जी में बार बार चलते रहते हैं। आप पैशनेटली काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। आप हर एक चीज़ को अपनी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर जो लोअर एनर्जीज़ हैं लाइक गुस्सा, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो एनर्जीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो लियो पीपल, ये जो पैशन है ना, ये कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में लग रहा है, ये सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। ओके, सो सिंह राशि वाले लोगों को अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें हाई वाइब्रेशंस में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। बार बार कहती हूँ, इनर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए। एक यही चीज़ है जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो 3D की प्रॉब्लम है, जो ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो सकती हैं। जब तक आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं होंगी, आप ऊपर वाली एनर्जी में नहीं जा पाएंगे। ओके, तो जिन लोगों ने अपनी हीलिंग कर ली है, उनके लिए जनवरी का महीना डिफरेंट होने वाला है। मैं यहाँ पर वो चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन मैक्सिमम लियो पीपल आप इसी एनर्जी में वाइब्रेट करने वाले हैं। तो आपको इस एनर्जी से अगर निकलना है, अपने इस कार्मिक साइकिल से निकलना है, तो डेफिनेटली आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी हीलिंग कर ली है, आप अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में पकड़ पाएंगे। आपको डिवाइन ये कमांड दे रहे हैं, आप बहुत ही विक्टोरियस फील करने वाले हैं। आप अपने जो टफ टाइम है उससे बाहर निकल जाएंगे। आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो समझ आ चुकी है। ओके, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया वो मेरे साथ इस बात के लिए डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे कि ये उनकी पास्ट एनर्जीज थी, लेकिन आई थिंक 80% ऑफ लियो पीपल आप इसी एनर्जी में हो। ओके, तो इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जनवरी का मंथ इस साइकिल में आ जाए। द अदर एनर्जी यहाँ पर है,
आप लोगों ने अपने ऊपर इतना काम किया, जिन लोगों ने काम कर लिया, जिन्होंने हीलिंग कर ली है, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले हैं जनवरी में। आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैरिज की एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है, जॉब में प्रमोशन नज़र आता है, बिजनेस में सक्सेस नज़र आती है, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको होगी, आप अंदर से खुश होंगे, आप अंदर से उस खुशी को महसूस कर पाएंगे। ओके, तो जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया, आपके लिए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, एंड द अदर कार्ड इज़ द सन की एनर्जी है। आपके लिए अब ज़िंदगी बहुत ही ब्राइट होने वाली है। आपने जब इतनी मेहनत की है तो हर अंधेरे से निकालने वाला उजाला होता है। हर डार्कनेस में अगर लाइट कोई भर सकता है तो वो सन है। ये आपकी ज़िंदगी का सवेरा है। ये वक्त आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन्स नहीं होने वाली हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास बहुत ही पॉजिटिविटी देखने वाले हैं, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, और ये डेफिनेटली आप फील कर पाएंगे इस जनवरी 2021 में। सो लियो पीपल, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, आप इसी साइकिल में ऑपरेट करने वाले हैं, तो आपके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने पैशन को एक नई डायरेक्शन दीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर दिया, जो कि सिर्फ 20% लोग हैं, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन मेहनत करते रहिएगा। मेहनत के बिना आप आगे की तरफ को नहीं मूव कर पाएंगे। आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरह से अपने ऊपर आपने काम किया है, तो उस काम को कंटिन्यू रखिए। अभी काम फिनिश नहीं हो गया है, नो डाउट ब्राइटर एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन इस काम को अभी आपको कंटिन्यू करना है। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इन लोगों को जो इस साइकिल में है, आपको मेहनत करनी है, और जो लोग इस एनर्जी में हैं, सिंह राशि वाले लोग, उनको मेहनत करते रहना है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपनी ज़िंदगी के ऊपर, उतनी ज़्यादा खूबसूरत आपकी ज़िंदगी होने वाली है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में कोई भी नहीं रहना चाहता, लेकिन उसके लिए काम खुद करना पड़ता है। गाइडेंस होनी चाहिए, तभी ज़िंदगी स्टेबल हो सकती है। सो आई होप आपको मेरी गाइडेंस समझ आई हो यहाँ पर। और मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, लियो पीपल, ये ना हाईएस्ट एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, तो ये कोई राशिफल नहीं है। ठीक है, तो आप पीछे जो दिसंबर की रीडिंग है उसे चेक कीजिए। अगर वो भी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, नवंबर की चेक कीजिए, वो भी रेजोनेट नहीं होती, अक्टूबर की चेक कीजिए। ओके, वहाँ पर मैं एक मोड ऑफ एक्शन देती हूँ, आप उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप इस एनर्जी में पहुँच जाएंगे। एनर्जी हमेशा साइकिल्स की फॉर्म में होती है। तो अब जो हाईएस्ट एनर्जी है लियो पीपल आप लोगों के लिए, वो ये है। ठीक है, तो अब इस एनर्जी से आगे की तरफ को मूव करने के लिए आपको जो इस रीडिंग में मैं मोड ऑफ एक्शन दूंगी वो फॉलो करना होगा। ठीक है, और अगर आप अभी इसी साइकिल में हैं तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वो इनर वर्क कैसे करना है, वो उसका मोड ऑफ एक्शन भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस गाइडेंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये हर आपकी फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहे लव लाइफ की बात कर लीजिए, चाहे अपने करियर की बात कर लीजिए, चाहे फाइनेंसेस की बात कर लीजिए, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी बात कर लीजिए, ये हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड से क्या मैसेजेस आते हैं, द डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स सी विद आकाशिक रिकॉर्ड्स कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जी। व्हाट आर द energies for Leo people for January 2021? What are the energies for Leo people for January 2021? What are the energies for Leo people for January 2021? So I'll take out random card. The Karmic Trench. Okay. The Waterfall, एक कार्ड और, इनक्रेसेंट मून, हिलारियन। देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए कार्ड है जो कि फर्स्ट साइकिल में है,
मैंने आपको बोला ना, ये आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। अगला कार्ड भी वही आया, द कार्मिक ट्रेंच का कार्ड है। आपको इस कार्मिक साइकिल से अब निकलना होगा। वो निकल आप तभी पाएंगे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। ये कार्मिक साइकिल चल रहा है, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा। उसके लिए आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड से भी आपके लिए यही मैसेज है कि अब इस कार्मिक ट्रेंड से आप बाहर निकलिए। द अदर कार्ड इज़ इन क्रेसेंट मून। ये भी उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने ऊपर काम करना है। देखिए, भगवान ने आपको इस साइकिल के अंदर इसलिए डाला कि आपके अंदर से एक बेस्ट चीज़ बाहर निकल पाए। उन्होंने आपको स्ट्रगल के मोड में डाला। आप अब अपनी ज़िंदगी को वैसे बनाइए जैसे आप बनाना चाहते हैं। उसके लिए एफर्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे, अपने आप को हील करना होगा। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी होगी। हील योरसेल्फ, बार बार कह रही हूँ, तभी आप इस साइकिल से बाहर निकल पाएंगे। द अदर एनर्जी, जिन लोगों ने अपने ऊपर हीलिंग कर ली है, आप लोग एक वाटरफॉल की एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे जनवरी 2021 में। इस पानी के बहाव को कोई नहीं बांध सकता। आप अपनी ज़िंदगी में अपने लव, करियर, फाइनेंसेस, इस सब में बहुत ट्रबल रहने वाले हैं। आपके फोर्स को कोई नहीं रोक पाएगा। अब जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया, ये उनके लिए है। इस पानी के बहाव से तो हर एक ऑब्स्टेकल आपके आगे से हट जाएगा। आपके अंदर इतना फोर्स होने वाला है। और ये पानी उतना ही निर्मल होता है जब ये बहने लगता है। ये पानी कभी नहीं रुकता है, ये निरंतर बहता जाता है। इसमें बहुत फोर्स होती है। इसके आगे कोई भी मुसीबत नहीं टिक सकती। और ये देखने में उतना ही खूबसूरत होता है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करने वाले हैं, सिंह राशि वाले लोग जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है। एंड दिस कार्ड फेटेड मीटिंग का कार्ड है। आप अब हर एक इंसान से, जिससे भी आप मिलने वाले हैं, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इसी वजह से आएगा क्योंकि डिवाइन चाहते होंगे। हर इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में ऐसा होगा जो कि पॉजिटिव हो, जो आपको फ़ायदा दे, जो आपके जॉब, करियर, फाइनेंस को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करे। कोई भी नेगेटिव इंसान अब आपको नहीं मिलने वाला है। और अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप, या आपकी कोई अरेंज मैरिज हो रही है या कुछ भी ऐसा, तो वो फेटेड मीटिंग है। आपने अपने ऊपर काम किया, तभी डिवाइन आपको ये गिफ्ट देने वाले हैं। अगर आप किसी भी नए इंसान से मिलते हैं तो उस इंसान के ऊपर शक करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। ये डिवाइन का प्लान है आपके लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सके, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना सारा काम किया है। हिलारियन का कार्ड है यहाँ पर। आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए खुद के ऊपर काम करना होगा। चाहे आपने हीलिंग अपनी की है चाहे नहीं की है, तब भी आपको अपने ऊपर काम करना होगा, क्योंकि जो एंजल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड तब करेंगे जब आप उनसे गाइडेंस सीख करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएं। आपको इस एनर्जी में आना होगा, आपको हेल्प सीख करनी होगी। हेल्प करने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन आपको हेल्प मांगने का तरीका आना चाहिए। वो है सेल्फ के ऊपर काम। ओके, सो आई होप लियो पीपल, आपको गाइडेंस यहाँ पर भी क्लियर हुई होगी। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, जो इस कार्मिक ट्रेंच की सिचुएशन में हैं, उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है, वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हैं। उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होने वाला है, डिवाइन की प्रेजेंस की वजह से होने वाला है। आप नो डाउट बहुत अच्छे लोगों से मिलने वाले हैं, बट मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन ज़रूर देना चाहती हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा टाइम मेडिटेट करना, या जिस तरह से भी आप इनर वर्क करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करना और फिर ठंडे दिमाग से डिसीजंस लेना। और डिवाइन आपको गाइड करने के लिए तैयार है, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको ये गाइडेंस सीख करनी आनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैम आप कह रहे हैं अपने ऊपर काम कीजिए, किस तरह से काम करना है ना? सो लेट्स सी दैट। सो what should be the mode of action for Leo people for January 2021? What should be the mode of action for Leo people for January 2021? What should be the mode of action? आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट कार्ड ग्रीन तार, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है।
द अदर कार्ड इज यहाँ पर इंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है. व्हाट एल्स? लाइट एक्टिवेशन, ये भी आप लोगों के लिए. द व्हाट एल्स? राधा, सोल फ्लेम. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है. सो लियो पीपल, सबसे पहली बात, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, ये कार्ड उन लोगों के लिए है. ठीक है, आपको अपना जो आपने खो दिया है, अपनी इनर सेल्फ जिसको आपने खो दिया है, जिसको आपने डिस्कवर नहीं किया है, आपको उसे डिस्कवर करने की ज़रूरत है. ये डिस्कवर आप कैसे कर पाएंगे? आप डिवाइन के साथ ऐसा कनेक्शन फॉर्म करेंगे जैसे राधा रानी का कनेक्शन श्री कृष्ण जी के साथ. ओके, इस तरह से आप डिवोटेड होंगे, तभी आप अपने आप को रीडिस्कवर कर पाएंगे. आप रिलेशनशिप में सक्सेसफुल भी तभी हो पाएंगे जब आप डिवाइन के साथ अपना उस तरह का कनेक्शन बना पाएंगे. आपको अपने आपको पूरी तरह से समर्पित करना है, अपने आप को हील करना है. हील यहाँ पर किसी और तरीके से नहीं आ रहा है. आपको डिवाइन के आगे सरेंडर करना है. आपको अब हर एक चीज़ से, जिस चीज़ को आप पकड़ के रखना चाहते हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप चार्ज लेना चाहते हैं, वो चार्ज आपको रिलीज़ करना होगा. हर एक चीज़ को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ को समझिए. ओके, सो आपको हर एक चीज़ से कंट्रोल लूज़ करके डिवाइन के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना है कि जो है, जैसा है, आपकी इच्छा से है और मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ. इस तरह से सरेंडर करते हैं. ओके, द अदर थिंग इज़ वाइट ईगल का कार्ड है. जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है अभी तक, ये कार्ड उन लोगों के लिए है. आपके यहाँ पर पितृदोष की सिचुएशन दिख रही है. अमावस के दिन अपने पितरों के नाम का दान कीजिए प्लीज़. ठीक है, आपके इंसिस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ दोष की स्थिति आ रही है. आपका ये जो पितृदोष है ये चल रहा है, ये तभी हील हो पाएगा अगर आप अमावस के टाइम पर दान करेंगे. अपने पितरों के नाम का दान करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए स्पेशली. ये आपका मोड ऑफ एक्शन है. द अदर थिंग, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है. ग्रीन तारा माँ का कार्ड है. आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आपके जितने कार्मिक ट्रेंचेस हैं उसके साथ आपका जो कॉर्ड्स है वो कट गए हैं. अब आपकी कोई भी लिमिट नहीं है. आपको अपने आप को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है. आप जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. विश्वास रखिए, जो ये डिवाइन है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और आप रोज़ एक फ्रेग्रेंस वाली चीज़ लगाइए. फ्रेग्रेंस वाली चीज़ लगाने का मतलब ये है, कोई डियो, कोई परफ्यूम, कोई इत्र, आप रोज़ अपने ऊपर अप्लाई कीजिए लियो पीपल. एक चीज़ और, जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्हें अपने ऊपर काम करना है, उनके लिए फ्राइडे के दिन कोई भी पिंक कलर का फ्लावर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे. ओके, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा. द अदर थिंग, जिन लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है, आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है. आपकी ये जो वाइब्रेशन है, इसकी जो झलक है आपके चेहरे से भी नज़र आएगी. आपके अराउंड पॉजिटिविटी बहुत सारी, आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखने वाली हैं, आपको बहुत सारे एंजलिक नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स दिखने वाले हैं. और शायद इन लोगों को भी रिपीटिंग नंबर्स दिखते होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया. आपके लिए वो रिपीटिंग नंबर्स इसलिए है कि आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिवाइन आपको बहुत पास से होकर गाइड कर रहे हैं. और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है उनको बहुत ही, जैसे 111, 222 इस तरह के नंबर दिखने वाले हैं. ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत क्लियर होने वाली है. आपको बहुत क्लियरली आपकी इंट्यूशन गाइड करने वाली है. अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलिएगा, अपनी हायर सेल्फ के अकॉर्डिंग चलिएगा. ओके, लेट्स सी दिस कार्ड. केयर एंड कंपैशन का कार्ड है. अपनी वैल्यू कीजिए. इन लोगों को तो अपनी वैल्यू करनी आ गई है, जो इस एनर्जी में, जिनका मोड ऑफ एक्शन ये है, वो सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं. जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, उनको सेल्फ लव में ऑपरेट करना आना चाहिए. आपको अपने क्राउन चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है. आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है. आपको
सही रास्ते पर चलना है, आपको वो सब कुछ करना है जो सबकी भलाई के लिए हो, सिर्फ अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचना है। और अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो डिवाइन आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। उस गाइडेंस को आप सीख कर सकते हैं, गाइडेंस लेने का तरीका आपको आना चाहिए। ओके, दिस इज़ योर मोड ऑफ एक्शन फॉर जनवरी 2021। सो अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं फॉर जनवरी 2021। डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए। लेट्स सी दैट, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं फॉर जनवरी 2021। क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स डिवाइन आपको देना चाहते हैं फॉर जनवरी 2021। व्हाट आर द मैसेजेस, what are the blessings from divine for Leo people, सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी दैट। पहला मैसेज, इन साइलेंस, ओके, सॉलिट्यूड। व्हाट एल्स, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, यहाँ पे। व्हाट एल्स, what else, expand your horizons, vast vistas का कार्ड है। and answering the call, bottom of the deck। so सिंह राशि वाले लोगों के लिए डिवाइन ये मैसेज देना चाहते हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया और उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कि आपको थोड़ा वक्त अकेले में बिताने की ज़रूरत है, आपको अपने साथ कुछ वक्त बिताने की ज़रूरत है। तभी आप शांति से सोच पाएंगे कि आपको काम कैसे करना है। जब आप अकेले में वक्त बिताएंगे तभी आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। मेडिटेट कीजिए, चीज़ों को पॉजिटिवली समझने की कोशिश कीजिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। द अदर मैसेज, ये भी उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जो लोग अपने ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, आपको अपने हॉरिजन्स को बढ़ाना है, आपको पारदर्शिता शो करनी है, आपको चीज़ों को देखने का तरीका चेंज करना है, अपने विजन के ऊपर काम कीजिए। आप चीज़ों को बहुत ही छोटे पैमाने पर सोच रहे हैं, आपको बड़े पैमाने पर सोचने की ज़रूरत है। ये मैसेज है डिवाइन का आप लोगों के लिए। और एक बार आप ऐसे करके तो देखिए, डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। और जैसे ही आपका ये नज़रिया बदलेगा, आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल जाएंगे। और जिन लोगों ने अपना नज़रिया बदल लिया है, जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है, उनको डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर स्फीयर में आप सक्सेस पाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने वाली है। जो ये अंधकार का दरवाज़ा था जिसके पार आप इस वाली साइड पर खड़े थे, वो खुल चुका है और अब आप इस लाइट वाले रास्ते पर जा सकते हैं। और आप चल रहे हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया वो चल रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया वो इसी साइड पर है, जो डार्कनेस वाली साइड है उसी साइड पर है। तो अगर ये दरवाज़ा खोलना है तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। द अदर थिंग इज़ रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। जिन लोगों ने कम्प्लीटली अपने ऊपर काम कर लिया है, वो जनवरी 2021 में जहाँ पर उन्हें पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उनके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। डिवाइन आपको हर एक पॉसिबल पॉजिटिव ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपकी जो आभा है वो लोग देखकर हैरान होंगे कि किस तरह से आपने खुद को बदला है। लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि आप इतने लोअर फेज से इतने हायर फेज में कैसे आए हैं। दे विल बी क्यूरियस टू नो कि आपने क्या काम किया है खुद के ऊपर, जिसकी वजह से आप यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। जनवरी में बहुत सारे लियो पीपल, लाइक 10% ऑफ देम, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, वो 20% ही है, उनमें से 10% लोग इस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वेरी 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 पॉजिटिव थिंग। और डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आंसरिंग द कॉल, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। आपने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, डिवाइन अब उन सारी प्रार्थनाओं का जवाब आपको देने वाले हैं। ये टाइम वो है जब आप एक पॉजिटिव फील्ड अपने अराउंड महसूस करेंगे। आपके लिए हर दरवाजे जो सक्सेस के दरवाजे हैं वो खुल गए हैं। सो डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आई होप लियो पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसे इंसान हो जिन्हें अपनी लाइफ को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो और वो उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें इस वीडियो से मोटिवेशन मिल सकती है, उन्हें इस वीडियो से क्लैरिटी मिल सकती है। तो डू शेयर माय वीडियो विद योर नियर एंड डियर वंस। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।